हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार। आज कंटिन्यू करते हैं गोदान भाग 17। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खबर डाटा और इन लोगों ने नजतने रुपए वस लकके थे। वह सब इनके पेट से ननकाल नले। वह तो इन लोगों को जेहल भेजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पाव जोड़े, थका कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनन्या का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घमघमकर पंचों को लनज्जत करती किरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डाउन लेकर मजे से यूं लौनडियाओं खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि यूं लौनडियाओं मुंह से ननकल पड़ी। एक एक के दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के नबना खेती कैसे हो। गाँवों में बुआई शुरू हो गई। कारशतक के महीने में कक्सान के बैल मर जाए तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत कक्सी अनाथ अबला के घर की भावनत सने पड़े थे। पुनन्या के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ यूं रसद कक होरी की बुआई करे। होरी कदन भर इधर उधर मारा मारा किरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह को 6 अनाज नमल जाता। धनन्या, रूपा, सोना सभी 10 सरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही, पेट की रोटटियाओं नमलती गई। नवशेष कष्ट न हुआ, मानसिक वेदना तो अवकय होती थी, पर खाने भर को नमल जाता था। रात को ननत्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कांतक का महीना बीत गया और गाँव में मजदरी नमलनी भी कट्ठन हो गई। अब सारा दारमदार ऊक पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सदी खब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। कदन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर नमल गया था, पर इस विचल्हा जलने का कोई डौल न था और रूपा भख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भख न सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनन्या के घर गई। पुनन्या बाजरे की रोटटियाओं और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनन्या ने पछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती? तो क्या आग काहे को मांगने आई है? दादा तमाक न पेऊंगे। पुनन्या ने उपले की आग उसकी ओर ये कदी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटटियाओं महक रही हैं काकी। मुझे बाजरे की रोटटियाओं बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनन्या ने मुस्कुरा कर पछा, खाएगी? अम्माओं डांटेंगी। अम्माओं से कौन कहने जाएगा? रूपा ने पेट भर रोटटियाओं खाई और जठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मनमारे बैठा था कक पन्नड़त दातादीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी, क्या कोई नहीं नवपनत आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके नले माऊची रख दी। दातादीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत पड़ती पड़ गए होरी। तुमने गाँव में कक्सी से कुछ कहा नहीं भोला की मजाल थी कक तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लहास नगर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउड न लगाया था। धनन्या मुझे नाहक बदनाम करती किरती है। यह सब लाला पटेश्वरी और चजगुरी सह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कैसुन के कम कराया, मगर अब सब जने नसर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे
यहाँ उन्हीं का राज है। यह न जानते थे कब गांव का राजा कोई और है, तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पढ़ती रहेंगे। यह तो बड़ा अंधद होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ छतरी है, उपज 10 कदम पीछे होगी, इसके नस्वा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो नचत बड़ा दुखी हुआ, कब जुते जुताए खेत पड़ती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के नलय आधी इसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कब खेत पड़ती पड़ जाए और कुछ न नमलेगा। लगान तो ननकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर न लिया। दातादीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो, मैं अभी बीज तौल दूं, नजस से सवेरे का झंझट न रहे। रोटी तो खा ली है न। होरी ने लजाते हुए आज घर में चल्हा न जलने की कथा कही। दातादीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे मेरा जी को ढता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है। हम सब एक ही तो हैं। तुम सद्र हुए तो क्या, हम बामहन हुए तो क्या है, तो सब एक ही घर के कदन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूँगा तो ककस से कहूँगा। अच्छा जो हुआ, चलो बैंक ही के साथ तुम्हें मंदोमन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आधा घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा नसर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनन्या रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे ककस को कमत का यह दंड दे रहे हैं। 10 कदम से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा पटरवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई कदम के बाद चचाई भी इसी तरह हुई। दातादीन को सेंटमेंट के मजर नमल गए। अब कभी कभी उनका लड़का मातादीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रंसक और बातचीत का मीठा। दातादीन जो कुछ छींझपट कर लाते थे वह उसे भांग बटी में उड़ाता था। एक चमाटन से उसकी आशनाई हो गई थी। इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धमद है, हमारा भोजन भोजन पनवत्र रहे, कि हमारे धमद पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटत्याओं ढाल बनकर अधमत से हमारी रक्षा करती है। अब साझे की खेती होने से मातादीन को झुननिया से बातचीत करने का अवसर नमलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब घर में झुननिया के नस्वा और कोई न होता। कभी कक्सी बहाने से, कभी कक्सी बहाने से। झुननिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमाटन प्रेमका से अच्छी थी। कुछ कदम शहर में रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना, बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आक्षदन है। मातादीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुननिया नन्हाल हो जाती थी। एक कदम उसने झुननिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झना? झुननिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। मातादीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेविया आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा गिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कब कहीं और न इहू सा गया हो। ऐसे आदन में को तो गोली मार देनी चाहे, आदमी का धर्म है। नजस की बाँव पकड़े
उसे ननभाए, यह क्या कक एक आदमी की चजदगानी खराब कर दी और 10 सरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। मातादीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ न लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो, झना चला गया, चला जाने दो, तुम्हारे नले ककस बात की कमी है, रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनन्या ने धीरे से हाथ छुड़ा न लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, न माया नमली न राम ही हाथ आए। दुनन्या का रंगढंग न जानती थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में यूं स गई। मातादीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की, वह तो ननरा लेंगा है, घर का न घाट का, जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी, सौदों के साथ घमना, बहबेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। 10 सरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा न लिया करता, कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गाँव में घर का समझकर छोड़ कर दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्माओं ने कहा है अनाज ननकाल कर धप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत ननकलेगा। पन्नड़त ने जैसे बखार में पानी डाल कर दिया हो। मातादी ने अपने सियाई दी, माल में होता है, तेरे घर में बरसात नहीं हुई, चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल नबगाड़ कर दिया। सोना ने झुनन्या से पूछा, मातादीन क्या करने आए थे? झुनन्या ने माथा नसकोड़ कर कहा, पगनिया मांग रहे थे, मैंने कह कर दिया यहाँ पगनिया नहीं है, यह सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, नसन्या चमाटन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाना है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में किर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दऊ। तो क्या तुम्हारा ब्याह कक्सी देवदा से होगा? गाँव में ऐसा सुंदर सजीला जवान 10 सरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, नसन्या से लाख गजे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मैं भी नजस के साथ ब्याह होगा, उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो कक्सी बढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हुसी मैं उसके नले नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कटऊंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढाउक कर रोऊंगी। और जो कक्सी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा नसर, हाउ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बढ़ा अच्छा लगता है कक जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह कक्सी बढ़े से हो जाए तो देख तुम उसे कैसे चाहती हो, तब मनाओगी। कक्सी तरह यह ननगोड़ा मर जाए तो कक्सी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का नमल खुल गया था, उसके काररदे और दलाल गाँव घम कर कक्सानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही नमल था जो नमस्टर खन्ना ने खोला था। एक कदन उसका काररदा इस गांव में भी आया। कक्सानों ने जो उससे भावताव किया तो माल महुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम न मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी न मिले
तो परवाह नहीं, तत्काल तो नमलेगा। कक्सी को बैल लेना था, कक्सी को बाकी चुकाना था। कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कक माल न पड़ेगा, और जब गुड़ के भाव नमल की चीनी नमलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले नले। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करे। दातादीन, मुंगरू, दुलारी, चजगुरीत सा सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सदभर को भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सझती थी कक ऊख के रुपए हाथ में आ जायु और कक्सी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए नमलेंगे वह सबको माल म हो जाएंगे। संभव है मुंगरू और दातादी हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए नमले, उधर उन्होंने गद्दन पकड़ी। शाम को नगरधर ने पछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने झांसा कद्या, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। नगरधर ने भी झांसा कद्या, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़नघाइयां बताते थे। कक्सी को कक्सी पर नवश्वास न था। चजगुरीत्सा के सभी तरन्याओं थे और सबकी यही इच्छा थी कक चजगुरीत्सा के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका सब हजम कर जाएगा। और जब 10 सरे कदन असामी के रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। 10 सरे कदन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कक चजगुरीत्सा को हैजा हो जाए, ऐसा नगरे कक किर न उठे। होरी ने मुस्करा कर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखें कक अपने बाल बच्चों को देखें। वह तो 2-2 मेहटरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मयस्सर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। एरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से ननकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के नबना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 कदन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहें कक भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर चजगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं नमले। होरी ने नवचार करके कहा, चजगुरीत्सा हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से नमलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। नजस खन्ना बाप का नमल है, उन्हीं खन्ना बाप की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक है। शोभा ननराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छटेगा कक नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोगन विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जात के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकोता। शोभा ने धत्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को पूछा देख दिला कर इस बात पर राजी कर लऊंगा कक रुपए के नले हमें खब दौड़ायो, चजगुरी कहां तक दौड़ेंगे। होरी ने हूस कर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया, कुशल इसी में है कक चजगुरीत्सा के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में ईऊ से हुए हैं, न जितना ही इड़िड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बढोन की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में ईऊ से बैठे रहना तो कायरता है, इदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के नले जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, चजगुरी घरद्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कक हमें कोई रुपए न दे, हमें भखोन मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सदा कहाँ से पायूं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो 10 सरा हमें कुछ कम सदा
पर रुपए उधार देकर अपने जाल में यूसा लेता है। मैं तो उसी कदन रुपए लेने जाऊंगा, नजस कदन चजगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी नवचंलत हुआ। हाउ यह ठीक है, ऊक तुलवा देंगे, रुपए दावघात देख कर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। 10 सरे कदन प्रात काल गांव के कई आदमियों ने ऊक काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गुड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनन्या, झुनन्या, कोनन्या, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊक काटता था, कोई छीलता था, कोई पले बांधता था। महाजनों ने जो ऊक कटते देखी तो पेट में चढ़े दौड़े। एक तरी से दुलारी दौड़ी, 10 सरी तरी से मुंगरू सा, तीसरी ओर से मातादीन और पटेश्वरी और चजगुरी के नप्यादे। दुलारी हाथ पाँव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए। बढ़े यौवन को रंगेरंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊक काटने दूंगी। मैं नजतना गम खाती हूँ, उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक ढेला सद्दा नहीं कद्या, 50 तो मेरे सद्दा के होते हैं। होरी ने नघन्या कर कहा, भाभी ऊक काट लेने दो, इसके रुपए नमलते हैं तो नजतना हो सकेगा, तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊक तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गुड़ासा छीन कर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए नले थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाम्प नलखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सद्दा चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाउ आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई। कक मुंगरू साह पहुँचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को ननकले हुए, नसर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डाउट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊक काटो। हमने रुपए उधार कदे थे, खैरात नहीं थे। 3 साल हो गए, न सद्दा न ब्याज, मगर यह न समझना कब तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुद्दे से भी वस कर लूंगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुद्दे ही से वस कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुँचोगे, वही भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। उंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमामार, बेईमान इत्याकद, लेने की बेर तो तुम नहलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुराते हो। घर नबकवा लऊंगा, बैलबंधे नीलाम करा लऊंगा। शोभा ने किरछेड़ा, अच्छा ईमान से बाओ साह, ककतने रुपए कदे थे, नजस के अब 300 रुपए हो गए हैं। जब तुम साल के साल सद्दा न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले फल ककतने रुपए कदे थे तुमने? 50 ही तो। ककतने कदन हुए, यह भी तो देख। 5 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए परे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए कदे हैं, तक खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी नचरौरीनवंती करके नवदा ककिया। दातादी ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी इसल ले लेंगे। इस विकुच्छा छेड़छाड़ करना नींतनवरुई था। चजगुरीत्सा ने नमल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गानड़ियों पर ऊख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी कदन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी
और नाव एक खेवे में 50 गानड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह ककियायत पड़ती थी। इस सुनवधा का इंतजाम करके चजगुरीत्सा ने सारे इलाके को एहसान से दबा कर दिया था। तौल शुरू होते ही चजगुरीत्सा ने नमल के याटक पर आसन जमा न लिया। हर एक की ऊख तौलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर असामी को देते थे। असामी ककटना ही रोए चीखे कक्सी की न सुनते थे। मानलक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए नमले, उसमें से चजगुरीत्सा ने अपने परे रुपए सद्दा समेत काट कर कोई 25 रुपए होरी के हवाले कके। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरी नले मजरी बहुत नमलेगी। चजगुरी ने 25 रुपए जमीन पर ये ककर कहा, लो या ये कर दो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे कारण मानलक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब नसर पर सवार है। कक डाउर के रुपए अदा करो, तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए कदे देता हूँ, नहीं एक धोला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा नलए और बाहर ननकला कक नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख कदे और नबना को छा कहे जल्दी से भाग गया। उसका नसर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए नमले थे। वह बाहर ननकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गरम होकर कहा, ऊख बेची है कक नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था, कक ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ था तो किर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को कदे हैं कक नहीं? हाँ कदे हैं, तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के नले हैं। पटेश्वरी ने नबगढ़ कर कहा, तुम रुपए दोगे? शोभा और हाथ जोड़कर, और आज ही, हाँ अभी न जतना चाहो, बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, परे 6 महीने को, न एक कदम बेस न एक कदम कम। यह जो ननत्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में ननकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ। नजस का दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मानलक है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी को छा दर चुपचाप चले, मानो इस नधक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाउ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहां? सामने से नगरधर ताड़ी नपे झमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, चजगुटरिया ने सारे का सारा ले नलिया। होरी काका चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया नगड़ंगड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो नपे हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। नगरधर ने पेट कदखा कर कहा, साउंज हो गई, जो पानी की बूंद भी कम था तले गई हो तो बोमाउस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक कदन ताड़ी तो पी लूं। मगर सच कह रहा हूँ, नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ झम रहा हूँ, नज्स में लोग समझे खबर न पे हुए है। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 नले, उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुँचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना नचलम भर लाई। धनन्या ने चबेना और नमक लाकर रख
कद्या और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनन्या भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनन्या ने पछाड़ कतने की तौल हुई। 120 नमले, पर सब वही लुट गए, धेला भी न बचा। धनन्या नसर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कर अपना मुंह नोच ले, बोली तुम जैसा घामंड आदमी भगवान ने क्यों रचा, कहीं नमलते तो उनसे पछती, तुम्हारे साथ सारी चजदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते, कब जंजाल से जान छटे, उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे कदे। अब और कौन आमदनी है, नजस से गोई आएगी। हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जुड़ोगे। मैं कहती हूँ तुम बढ़े हुए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई, कब गोई भर के रुपए तो ननकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता, बस की यह ठंड और कक्सी की देह पर लगता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो, नसकन सक कर मरने से तो एक कदम मर जाना के भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुस कर रात काटेंगे, और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खा कर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्करा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी, कक महाजन जब नसर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हो, और महाजन जानता हो कक इसके पास रुपए हैं, तो असामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी नसर नीचा कके अपने भाग्य को रो रहा था। धनन्या का मुस्कराना उसे न कदखाई कद्या, बोला मजरी तो नमलेगी, मजरी करके खाएंगे। धनन्या ने पछा कहाऊ है, इस गांव में मजरी और कौन मुंह लेकर मजरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने नचलम के कई कश लगाकर कहा, मजरी करना कोई पाप नहीं, मजरा बन जाए तो कक्सान हो जाता है, कक्सान नबगढ़ जाए तो मजर हो जाता है। मजरी करना भाग्य में न होता हो, यह सब नवत क्यों आती, क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक ननकल जाता। धनन्या ने बहा और बेटटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबकी सब क्यों घेरे खड़ी हो, जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के नले 2-4 पैसे की कोई चीज नले आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा, कक रुपए तुड़ायो कैसे, एक कम न हो जाएगा इसी सेन की कमाई में। बरकत नहीं होती, जो खर्च करते हैं उन्हें नमलता है, जो न खा सके उन्हें रुपए नमले ही क्यों। जमीन में गाड़ने के नले। होरी ने नखलन खला कर कहा, कहाऊ है वह गाड़ी हुई थाती, जहाँ रखी है वही होगी। रोना तो यही है कक यह जानते हुए भी पैसे के नले मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। चजगुरी से तुम कह देते कक 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया, अगर वह झल्ला कर 2500 रुपए नोखेराम को न दे देता तो नोखे क्या कर ले, बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सद्दा ले लेते, मगर अब तो चक हो गई। झुनन्या ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है, बेचारे कदन भर के थके माऊ दे घर आए तो अम्माओं कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आयूंगी। महाजन अपने रुपए चाहा है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्माओं वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रो कर रह जाता। झुनन्या ने कदरलगी की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है, तुम महाजन से जरा हूंस कर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कक नहीं। सच कहती हूँ दादा का सारा दुखदन दर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कहे देती हूँ,
अभी जाकर अम्माओं से माता दीन की सारी कलई खोल द ऊ तो रोने लगो। झुननिया ने पछा क्या कह दोगी अम्माओं से, कहने को कोई बात भी हो। जब वह कक्सी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह द ऊ कक नन कर जाओ, किर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाए, कुछ अपना ही दे जाते हैं। नस्वाए मीठी मीठी बातों के वह झुननिया से कुछ नहीं पा सकते और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कक कक्सी के झांसे में आ जाऊं, हाउ जब जान जाऊंगी कक तुम्हारे भैया ने वहां कक्सी को रख न लिया है, तब की नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर कक्सी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे नवस्वास है कक वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गलीगली ठोकर खाना पड़ रहा है। उसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे नवस्वासघात न करूँगी। जो 1 से 2 का हुआ वह कक्सी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रख कर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कक शंख की ध्वनन कानों में आई। गांव के उस नसरे पर ध्यानचसा नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई कदन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, चसगापुर, बमा चारों तरी घम आ चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे। इसीलिए पर जापाट करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय परे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चचंतक भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यानचसा नजस कदन आए थे। सबके घर सेर भर नमठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में नमन जाते कुशल पछते, उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कक होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर नलय तो बैठा नहीं है, कक कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय मसोसमसोस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे नबलकुल ध्यान था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर रजी की आरती तो वह केवल श्रेया की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हूसेंगे, हूस ले, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकमत से बचाए रखें और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर र के घर की ओर चल पड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। और कमेंट में हमें बताएं कौन सी नेक्स्ट ऑडियो बुक चाहते हैं आप।